हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल AKG के मिक्स में आपका स्वागत है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाएं तथा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे स्पर्श रेखाएं अभ्यास प्रश्नावली के निर्णय नंबर 15 से 21 तक। तो देखिए निर्णय नंबर 15 दोस्तों, दो वृत्तों के केंद्र एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और इनके अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर एवं 2.5 सेंटीमीटर हैं। इन दोनों वृत्तों पर जितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकती हों खींचिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर की एक आभा रेखा खींच लेना है। इसके बाद कह रहा है कि इनके अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर एवं 2.5 सेंटीमीटर हैं। तो आ को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बा को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना लीजिए दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आ और बा बिंदुओं पर त्रिज्याएं लेकर के वृत्त बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए। आभा रेखा का अर्धक कर दें। अर्धक करने में आधे से आधी दूरी का प्रकार ले लेते हैं दोस्तों, और इस प्रकार से चाप लगाइए दोनों तरफ से। तो ये देखिए चाप जहां पर काट रहा है, इसको स्केल रख करके मिला दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आभा रेखा को मां बिंदु पर काट रहा है। मां को केंद्र मान करके मां आ त्रिज्या ले लीजिए। मां को केंद्र मान लीजिए और मां आ त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच लीजिए, सहायक वृत्त। ठीक है, अब जो है 3.5 सेंटीमीटर में 2.5 सेंटीमीटर घटा लेंगे तो 1 सेंटीमीटर बचता है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ को केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देना है। पुनः देखें, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के दोनों को घटा के अंतर, मतलब दोनों का अंतर जो आए उतनी त्रिज्या लेकर के बा बिंदु पर वृत्त बना लेना है। तो 1 सेंटीमीटर अंतर आ रहा है, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए और 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर बा आ को केंद्र मानकर एक वृत्त बना लीजिए। और इसके बाद आ को सहायक वृत्त जो खींचा था, इसको जहां पर काट दे तो इससे मिला दीजिए। देखिए 2 पॉइंटों पर काट रहा है, 1 पॉइंट और इधर ये 2 पॉइंट। 1 और 2 को मिलाती हुई रेखाएं खींच दीजिए इस प्रकार से, और इधर भी खींच दीजिए 2 को मिलाती हुई रेखा। ये इन रेखाओं के समांतर रेखा बा बिंदु पर खींचना है। जैसे इसके समांतर रेखा बा बिंदु पर खींच देना है और इसको मान लीजिए कोई बिंदु आपा मान लो, इधर फा मान लो, आफा। आपा रेखा के समांतर बा दा मान लो, इसको बादा रेखा खींचा। अब आफा रेखा के समांतर बा बिंदु पर खींच देंगे। ये देखिए खींच दिया। तो ये मान लीजिए या बिंदु, या को पा को दा से मिलाकर आगे बढ़ा देना है। पा को दा से मिला दीजिए और जब समांतर रेखाएं खींचेंगे तो स्पष्ट बिल्कुल जाएंगी, एक दूसरे को कहीं वृत्त कटेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्पर्श करती हुई निकल जाएंगी दोनों तरफ। ठीक, तो इस प्रकार से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकती हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गई 15वीं रचना। चलो अगली बताते हैं, रचना नंबर 16। ठीक है, 2
असमान वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 2.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर हैं, जो परस्पर स्पर्श करते हैं। वृत्तों के उभयनिष्ठ बाह्य स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए और जोड़ करके एक रेखा खींच दीजिए। 2 और ये जोड़ आएगा 4.5। तो 4.5 की एक रेखा खींच लेंगे। ये मान लीजिए हमने 4.5 एक आभा रेखा 4.5 सेंटीमीटर की खींच लेंगे और आ को केंद्र मान करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बनाना है और बा को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बनाना है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से माप लीजिए और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ 2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के इस तरफ 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दोस्तों ये 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और इधर ये 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया। कह रहा है कि दोनों वृत्तों पर बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचिए। बाह्य उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है। तो इसमें दोस्तों दोनों त्रिज्याओं को घटा लीजिए। घटाने से आएगा 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के आ बिंदु पर एक वृत्त बना लीजिए। तो ये मान लीजिए हमने आ बिंदु पर वृत्त बना लिया 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के। ठीक, इसके बाद आभा रेखा को अर्धक कर दीजिए। आधे से आधी दूरी प्रकार लेकर के अर्धक कर देना साथियों। अब ये देखिए जो काट दिया इसको माँ बिंदु मान लीजिए। माँ को केंद्र मान करके माँ अत्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त बना लीजिए या पूरा वृत्त बना लीजिए, क्योंकि उभयनिष्ठ खींचना है तो पूरा एक सहायक वृत्त बना लीजिए। अब देखिए सहायक वृत्त जो है 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के जो वृत्त खींचा था तो 2 बिंदुओं पर काट रहा है, पहला बिंदु और ये दूसरा बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को आ बिंदु से मिला करके आगे बढ़ा दीजिए। इस प्रकार से, और आ को 2 बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब इन रेखाओं के समांतर रेखा बा बिंदु पर खींच दीजिए दोस्तों। और इस रेखा के समांतर इसमें खींच दीजिए। तो ये देखिए दोनों बिंदुओं पर जब काट रहा है इसको मान लीजिए का, खा, गा, घा, का, ख, गा, घा बिंदु मान लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है इन बिंदुओं को मिला दीजिए। ठीक है, गा को घा से मिलाती रेखा खींच दीजिए तो उभयनिष्ठ रेखा खींच जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। चलो अगली शत्रुवी निर्णय बताते हैं। एक अर्धवृत्त आभा जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है पर दिए गए बिंदु पा से स्पर्श रेखा खींचिए। तो दोस्तों एक 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच लेंगे और इसका नाम दे देंगे आ और ये बा। आभा रेखा का अर्धक कर दीजिए।
इस प्रकार से अर्धक कर लेना है दोस्तों। अब इसको मिला दीजिए इससे, ठीक है। जहां पर एक आर्क जैसे माँ बिंदु मान लीजिए, माँ को केंद्र मान करके माँ त्रिज्या से एक अर्धवृत्त बना लीजिए। इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बन जाएगा। अब कह रहा है कि दिए हुए अर्धवृत्त पर कहीं पर एक बिंदु पा दिया है, मान लीजिए ये पा बिंदु दिया है, पा बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो पा को बा से मिला दीजिए, पा को बा से मिला देंगे दोस्तों। अब इस पावा रेखा का पुनः अर्धक कर लेना है, पावा रेखा का अर्धक कर दीजिए। ये देखिए यहां पर काट रहा है दोस्तों, इसको इससे मिला देंगे। मिला देंगे और इसको, ये जो है रेखा अर्धवृत्त को जहां पर काट रहे हैं इसे फा बिंदु मान लेंगे, फा को पा से मिला देंगे, ठीक है। फा को पा से मिला दीजिए और पा बिंदु पर एक उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगा दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा देना है और जितनी ये दूरी है उतनी दूरी नाप लीजिए, जे वाली दूरी इतनी, और इतनी दूरी लेकर आगे एक चाप लगा दीजिए और इस चाप को पा बिंदु से मिला दीजिए। इस प्रकार से पा बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ठीक। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। अगली निर्णय नंबर पर इसको याद रखिए, जितनी ये दूरी है प्रकाल से माप लीजिए और उतनी दूरी से इधर से चाप लगा दीजिए। चाप को जहां पर काट दे उसे पा बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच दीजिए, ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगली निर्णय नंबर 18वीं। चाप आबा का व्यास 8 सेंटीमीटर, जीवा 7 सेंटीमीटर है एवं इस जीवा के एक सिरे से बिंदु पा की दूरी 3.5 सेंटीमीटर है। इन बिंदु पा से चाप पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सर्वप्रथम दोस्तों 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा लेना है। इस प्रकार से एक चाप लगा दीजिए और आ और बा मान लीजिए इसे। 3 आ बिंदु से 3.5 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु चाप लगाकर एक बिंदु को ही मान लेंगे। पा दिया हुआ है तो पा बिंदु मान लीजिए, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है, ठीक। अब इस बिंदु से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है, तो यहां से 7 सेंटीमीटर दूरी पर एक चाप लगाएंगे। ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दूरी पर चाप लगाया। अब इस चाप को इससे मिला देना है और इसे मान लीजिए फा बिंदु। पाफा का अर्धक कर दीजिए साथियों, ठीक है। पाफा का अर्धक कर दीजिए। अर्धक जहां पर काट देगा, देखिए अर्धक रेखा खींच दीजिए। ये जहां पर काट दिया इसे कोई बिंदु मान लीजिए, माँ बिंदु मान लेते हैं। माँ को पा से मिला दीजिए, माँ को पा से मिला देंगे, ठीक। पा को केंद्र मानकर उचित त्रिज्या लेकर के चाप लगाएंगे, जैसे 17वीं नंबर में किया था। अब जितनी ये दूरी है इतनी दूरी लेकर के एक आगे चाप लगा देना है, ठीक है दोस्तों। और इस चाप को पा बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा देना है। इस प्रकार से स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, ठीक। चलिए अगली निर्णय नंबर 19वीं देखिए।
3 सेंटीमीटर तथा 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्रों के बीच की दूरी 6.5 सेंटीमीटर है, दो सामान्य तिर्यक स्पर्श रेखा खींचिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। देखिए इसे, सर्वप्रथम केंद्रों के बीच की दूरी जो दी है 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेना है। तो इस प्रकार से 6.5 सेंटीमीटर त्रिज्या ले लीजिए और एक रेखा खींच लीजिए। और मान लेंगे आ बिंदु बा बिंदु। ठीक, 3 सेंटीमीटर और तथा 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त दिए हैं, तो आ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त और बा को केंद्र मान करके 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दोनों तरफ वृत्त बना लेना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से वृत्त बना लेना है दोस्तों। ठीक है, ये आपका है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का और ये है 2.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ठीक, अब दोस्तों आबा का अर्धक कर दीजिए। आबा रेखा का क्या करेंगे, अर्धक। ठीक है, और इसको इससे मिला दीजिए। ये देखिए, ठीक, अब यहाँ पर ये रेखा को काट रहा है, इसे माँ बिंदु मान लीजिए। माँ को केंद्र मान करके माँ आ त्रिज्या ले लो। ठीक, माँ आ त्रिज्या ले लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से अब तिर्यक स्पर्श रेखा खींचना है दोस्तों। तो तिर्यक स्पर्श रेखा में दोनों त्रिज्याओं को जोड़ लीजिए। तो दोनों त्रिज्याओं को जोड़ने से आएगा 3, 2, 3 और 2, 3, 2, 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के छोटे वृत्त को केंद्र मान करके एक वृत्त बना लेना है। ठीक, ये मान लीजिए हमने 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या से वृत्त बना लिया। अब ये देखिए दिए हुए सहायक वृत्त को जहां पर काट रहा है उसको बा बिंदु से आगे बढ़ाकर मिला देना है। ठीक है, यहां पर काट रहा है और ये बिंदु पर काट रहा है, इसको मिला लीजिए। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, और इसको भी मिला दीजिए। इसके बाद देखिए ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं के समांतर रेखा आ बिंदु पर खींचना है। तो इस आबा रेखा के समांतर इसको कोई बिंदु मान लो। माँ बिंदु माँ तो मान लिया है, इसे कोई बिंदु फा ले लेते हैं। फा तो लिया नहीं कहीं, फा ले लीजिए। ठीक, और इसे पा बिंदु ले लीजिए। पा तो लिया नहीं, ठीक है, पा ले लिया। अब जो है पा बा रेखा और फा बा रेखा, इन रेखाओं के समांतर रेखा आ बिंदु पर खींच देना है। देखिए इस रेखा के समांतर जब खींचेंगे तो ये मान लीजिए। ठीक, और इस रेखा के समांतर खींचेंगे तो ये मान लीजिए समांतर रेखा हो गई। ठीक, अब देखिए ये जो समांतर रेखाएं 3 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर वृत्तों को जहां पर काट रहा है, इनको बिंदु ले लेंगे। इसको मान लो का बिंदु, इसे मान लीजिए खा बिंदु, इसे गा बिंदु। ठीक है, और इसे घा बिंदु मान लेंगे और मान करके इस प्रकार से इनको मिला देना है। ठीक है, का को गा से, घा को खा से मिला की रेखा खींच देना है। ठीक है, और इसे मिला दीजिए। तो इस प्रकार से तिर्यक स्पर्श रेखाओं की रचना हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, चलो आगे देखिए 20वीं रचना।
दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ठीक, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो दोनों वृत्तों की एक समान अनुस्पर्शी रेखा खींचिए। ठीक, देखिए तो इस प्रकार से आभा रेखा 5 सेंटीमीटर खींच लेना है। आभा रेखा की माप 5 सेंटीमीटर। ठीक, आ को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से। और बा को केंद्र मान करके शेष जो त्रिज्या बची 2 सेंटीमीटर बचेगी दोस्तों, बा को केंद्र मान लीजिए और इतनी त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, अब जहां पर दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं इसे कोई बिंदु मान लीजिए, पा बिंदु। पा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए। ठीक है, 90 अंश का इस प्रकार से कोण बना लेंगे। ठीक है, जहां पर ये चाप काट देगा इससे मिला दीजिए और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी, बाह्य स्पर्श रेखा की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए अगले निर्णय नंबर 21 बताते हैं। 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो आपस में वृत्त के बाहर 60 अंश के कोण पर मिलें। ठीक, तो देखिए दोस्तों 2.5 सेंटीमीटर दिया है, 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बना लेना है। ठीक, इस प्रकार से बना लीजिए दोस्तों। 2.4 सेंटीमीटर माप लीजिए और एक वृत्त बना लीजिए। ठीक, मान लीजिए हमने 2.4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के वृत्त बना लिया और इसका केंद्र जो है इसे केंद्र को का बिंदु मान लीजिए। इस केंद्र से होती हुई एक रेखा खींच देंगे और इसे आभा रेखा मान लेंगे। ठीक, केंद्र पर दोस्तों 60 अंश का कोण बना देना है, चांदे की सहायता से माप करके बना देंगे। ठीक, ये केंद्र पर 60 अंश का कोण बना लेना है। इसके बाद दोस्तों आ बिंदु पर 90 अंश का कोण बना दीजिए। ठीक, आ बिंदु पर प्रकाल से ही बना लीजिए 90 अंश का कोण इस प्रकार से। ये जहां पर ये काट रहा है इसे आ बिंदु से मिलाकर आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से बढ़ा देंगे। और जो 60 अंश को बनाने वाली रेखा थी ये जो है बा बिंदु बा तो मान लिया है, इसको कोई बिंदु मान लीजिए, खा बिंदु मान लो। खा बिंदु पर 90 अंश का कोण बना लीजिए जैसे हमने इसमें बनाया था। ठीक है, और इसको जो है इससे मिला देंगे। ठीक, और मिला कर आगे बढ़ाएंगे जिस बिंदु पर ये रेखा काटेगी इस रेखा को, तो उस बिंदु को मान लेंगे कोई रेखा गा मान लीजिए, इसे कोई बिंदु गा मान लीजिए। ठीक, गा बिंदु मान लीजिए। अब गा बिंदु पर जो ये कोण बनेगा वो 60 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये रचना बन जाएगी। ठीक, चलिए दोस्तों जो निर्णय समझ में ना आ रही हो उसे वीडियो को बैक करके देख लीजिए और अच्छे से समझिए और बना लीजिए। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया, चलिए वीडियो लाइक कर दीजिए और जो नए फ्रेंड हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के महत्वपूर्ण क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।